दोस्तों, आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है, जो कि क्या है? ओरिजिन ऑफ डेप्थ परसेप्शन, गहराई प्रत्यक्षण की उत्पत्ति। आज हम लोग कुछ नए और अलग अंदाज में एक बेहतरीन टॉपिक को जानने की कोशिश करेंगे, जो कि क्या है? गहराई प्रत्यक्षण की उत्पत्ति। इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। डेप्थ परसेप्शन जिसे कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। गहराई प्रत्यक्षण से संबंध एक प्रश्न पर मनोवैज्ञानिकों के बीच वाद विवाद प्रारंभ से ही काफ़ी तीक्ष्ण रहा। वह प्रश्न है, क्या गहराई प्रत्यक्षण जो होता है जन्मजात होता है या व्यक्ति इसे अपनी अनुभूति से सीखता है? ये क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है क्या गहराई प्रत्यक्षण का एक क्वेश्चन सामने आया है, जो कि है क्या गहराई प्रत्यक्षण जन्मजात होता है? कहने का तात्पर्य यहाँ है कि कुछ लोग पूछते क्या जो गहराई का प्रत्यक्षण होता है, जिसे हम लोग परसेप्शन करते हैं, देखकर समझते हैं, उसी का बारे में क्वेश्चन किया गया। व्यक्ति इसे अपनी अनुभूति मतलब एक्सपीरियंस से सीखता है। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर देना आसान नहीं है, फिर भी इसका उत्तर देने के ख्याल से मनोवैज्ञानिक द्वारा काफ़ी शोध किया गया है या किए जा रहे हैं। परसेप्शंस कहे या प्रत्यक्षण कहे, उसमें दो भागों में बांटा गया है। एक जन्मजात, एक अर्जित होने के पक्ष में सबूत मांगा है गहराई में, द एविडेंस इन फेवर ऑफ इनिएटनेस ऑफ डेप्थ। आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो कि क्या है वो, जैसे कि यहाँ पे जन्मजात है, वहाँ पे अर्जित है। दूसरा पॉइंट क्या है? गहराई प्रत्यक्षण को अर्जित होने के पक्ष में सबूत है, एविडेंस इन फेवर ऑफ डेप्थ परसेप्शन बीइंग लर्नड। अब आते हैं गहराई प्रत्यक्षण का जन्मजात होने के पक्ष में जो सबूत मिला है वो क्या कहता है। आइए तो शुरू करते हैं हम लोग गहराई प्रत्यक्षण का जन्मजात होने के पक्ष में सबूत। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल से देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रयोग ऐसे किए गए हैं जिनके परिणाम के आधार पर यह दावा प्रस्तुत किया जाता है कि गहराई प्रत्यक्षण जन्मजात होता है। एक ऐसी प्रयोग किसने किया है? तो हर्षवर्गर 1920 में अपनी परिभाषा देते हुए कहा है। किसमें? तो गहराई प्रत्यक्षण में अपनी परिभाषा देते हुए कहा है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए हैं जिसमें मुर्गी के चूजों या बच्चों को एक ऐसे वातावरण में रख कर पाला पोसा गया जिसमें रोशनी हमेशा नीचे से ऊपर की ओर आती। स्पष्टतः इस तरह के वातावरण को सामान्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी भी जीव या सामान्य वातावरण में रोशनी सिर्फ नीचे से ऊपर ही की ओर नहीं आती। इन चूजों को उछलन या पिचक, जो एक एल्यूमिनिया का या एल्यूमिनियम प्लेट पर बने थे, ये जो बच्चे थे अंतर करना सिखलाया गया था। इसमें कहा जाता है कि ये देख रहे हैं प्रयोग करके किस पे? तो चूजों पे। इन्होंने चूजों पे प्रयोग करके देखा है कि जो नीचे से ऊपर की ओर जो रोशनी जाती है, और इसमें यह सिखाया जाता है कि बच्चे जो होते हैं चूजे कि उसमें चोंच मारने की जो प्रक्रिया होती है वो जन्मजात होती है या फिर अर्जित होती है। इस प्रत्यक्षण में यह देखने को मिलता है। और फिर ठीक उसी तरह से इस बात की जांच की गई है कि किस पर चोंच मारते हैं। इस जांच की प्रक्रिया में रोशनी कभी ऊपर से कभी नीचे से दी जाती है। परिणाम में यह पाया गया चूजे जो होते फोटोग्राफ देखकर समान वातावरण में चोंच मारने की प्रक्रिया जैसी हो सकती है, ठीक उसी ढंग से चोंच मारते पाए गए हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि जिस तस्वीर में ऊपर में छाया दिखलाया गया था, उसे चूजों ने पिच समझकर चोंच मारने की अनुक्रिया किया तथा जिन तस्वीरों की सतह मतलब बॉटम पर छाया दिखते थे, उसे वे उछलन समझकर उसकी प्रति चोंच मारने की अनुक्रिया करते थे। प्रयोग इस परिणाम पर स्पष्ट रूप से चूजों को जो है वो गहराई प्रत्यक्षण जन्मजात होता है। यहाँ पे हर्षवर्गर ने कहा है 1970 में कि ये जो प्रक्रिया होता है ये जन्मजात होता है, ना कि अर्जित। जैसे कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये बच्चा को देख लीजिए आप लोग। ये हम लोग डेप्थ परसेप्शन के बारे ही पढ़ रहे हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जब बच्चा गहराई तरफ आता है तो उसकी हृदय गति सम्मान से परिवर्तित हो जाता है। इस बात का घोतक था कि उसे उस उम्र में भी गहराई का प्रत्यक्षण हो रहा था। किसका? तो गहराई का प्रत्यक्षण हो रहा था, जिसमें गहराई प्रत्यक्षण जो होता है जिससे प्रत्येक आँख एक ही पैटर्न या थोड़ा भिन्न ढंग से तस्वीर बनता है देखने वाले के अंतर्गत या उसके रूप में सहारे भी इस तथ्य को साबित किया है। गहराई प्रत्यक्षण जन्मजात होता है या जन्म के तुरंत बाद ही ऐसी क्षमता प्राणी में मौजूद होती है। किसमें? तो प्राणी में मौजूद होती है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो कि गहराई प्रत्यक्षण को अर्जित होने के पक्ष में सबूत पेश किया गया है। इसमें बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपना नाम परिभाषित करते हुए कहा है कि गहराई प्रत्यक्षण में अनुभूति की भूमिका दिखलाने के लिए एक प्रयोग किया गया, जिसमें इन लोगों ने एक ऐसी आकृति का उपयोग किया जो तार का बना हुआ था। आरंभ में प्रयोग ने बतलाया कि आकृति द्विमीय है, मतलब टू डिटर्मिनेशनल है। इसके बाद इस आकृति को एक प्राभासी पर्दे के पीछे रखकर घुमाया गया ताकि पर्दे पर पड़ने वाला जो छाया का आकार बदल जाए और उसे गहराई का आभास हो। इसके बाद प्रयोजक को पर्दे के सामने फिर एक तार की स्थिर आकृति को दिखलाया गया। वे उस आकृति को त्रिविमीय या मतलब 3 डायमेंशनल्स के रूप में प्रत्यक्ष किया। किसी वस्तु को घुमाए जाने पर जब प्रयोज को त्रिविमीय प्रत्यक्षण होता था तो उसके इस अनुभव से स्थिर वस्तुओं को भी वे त्रिविमीय ढंग से प्रत्यक्षण करने लगते थे। इसे गति की गहराई प्रभाव कहा गया। प्रयोग में यह देखा गया कि घूमन अवस्था रोटेशन फेजेस में अन्य तारे जिनका उपयोग नहीं किया गया था उसका द्विमीय
विमेय प्रत्यक्षण में प्रयोग द्वारा किया गया। इस अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ है जो कि गहराई प्रत्यक्षण का अनुभव होने से व्यक्ति किसी वस्तु का त्रिविमय प्रत्यक्षण करता है। अब यहाँ इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे हम लोग कि जो गहराई प्रत्यक्षण की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, जन्म के तुरंत बाद निश्चित रूप से उपस्थित होती है, परंतु अनुभव की भी भूमिका इसमें सार्थक होती है। कुछ चीज़ें होती हैं ना वो जन्मजात होती हैं, हम उसे अर्जित नहीं करेंगे, और जो अर्जित होती हैं जैसे कि बच्चा एक कोरे कागज़ के समान होता है, ठीक है, तो वो जो बच्चा अर्जित करता है, जैसे कोई भाषा आपके सामने जब आप कोई चीज़ को बोलते हैं ना तो वो बार बार रिपीट करता है, तो वो अर्जित करता है किसी चीज़ को, या फिर कोई काम कर रहे हैं तो उस चीज़ को भी वो सीखता है, अर्जित करता है। या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम उसके अनुसार या कहेंगे कि कुछ चीज़ अर्जित होती हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें जन्मजात होती हैं। जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं, जब कोई छोटे बच्चे के साथ जाएंगे ना तो उसके सामने आप बोलिएगा तो वो अपना सर घुमाने की कोशिश करता है, वो सुनता है कि अरे उसको कोई आवाज़ दे रहा है। या फिर आप उसके सामने खड़े रहिएगा और उसके सामने आप नज़दीक जाइए तो वो अपना हाथ पैर फेंकने लगता है कि वो मुझे गोद में उठाने आ रहा है। तो वो सब जो चीज़ें होती हैं वो अर्जित होती हैं, और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो जन्मजात होती हैं। तो हम ये फिलहाल तो ये डेप्थ थ्योरी में यह बताया गया है कि इसमें गहराई की क्षमता जन्मजात होती है, ना कि अर्जित, परंतु बात निश्चित रूप से उपस्थित होती है, परंतु अनुभव की भी जो भूमिका होती है उसमें सार्थक होती है, सिग्निफिकेंट होती है। इसी प्रकार से मैं अपने वीडियो को यहाँ विराम देते हुए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पर। देखने के लिए